करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, कुछ ऐसे ही जज्बे के साथ आप में और हम सब में जोश भर देने वाले, जीवन का मकसद क्या है हमें ये बताने वाले, और कैसे सही मायनों में आज भारत देश का युवा सफलता यानी कि कामयाबी की सीढ़ी को चढ़ पाए, इस सफर में उनकी मदद करने वाले देश ही नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और नेटवर्क मार्केटिंग के सुपर गुरु सोनू शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। सर, इंदौर आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में आपने बहुत अपने हेक्टिक शेड्यूल में से जो है हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अक्सर आपको देखते हैं कि आपके चेहरे पर एक सदाबहार मुस्कान है, और आपकी ये जो मुस्कान है लगता है यही आपकी कामयाबी और सफलता का मूल मंत्र भी है और राज भी है। किस तरह से आप देखते हैं आज का युवा जो कि भटक रहा है, संघर्ष कर रहा है, पसीने में चूर चूर हो रहा है, लेकिन जब वो सोनू शर्मा जी की बातों को इंटरनेट की तरंगों पर सुनता है, देखता है, आत्मसात करता है, तो पाता है कि सफलता कहीं नहीं हमारे आसपास ही है। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल वाजिब फरमा रहे हैं यार आप। पहली बात तो ये है कि आज का जो यूथ है ना, वो भटका हुआ तो नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि वो भटका हुआ है, लेकिन आज का यूथ मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। हर जनरेशन से आने वाली जनरेशन बेटर ही होती है, और उसके बाद जो जनरेशन आएगी वो इससे ही बेटर होगी। बिल्कुल, नो डाउट। और जितना एक्सपोजर आज की यूथ को मिल रहा है उतना हम में से किसी को नहीं मिला, तो वो भटका हुआ नहीं है। लेकिन ये है, थोड़ा था डिस्ट्रैक्टेड ज़रूर है, क्योंकि हर चीज़ के प्लस है माइनस है। तो जिसकी वजह से उसको एडवांटेज है इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन की वजह से भी डिसएडवांटेज है, कि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि उसको यही नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। और लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आज का यूथ, नई जनरेशन जो है वो भारत को बहुत बहुत बेहतर बनाएगी। और मैंने नोट भी किया है पिछले कोई 8-10 साल के अंदर, जितना हम जब 20-21 साल 22 साल के थे तो इतना पैशनेट नहीं थे पैसे को लेकर, सक्सेस को लेकर, ग्रोथ को लेकर, लेकिन आज 19 साल 20 साल 21 साल का जो नौजवान है वो बहुत पैशनेट है, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत कर रहा है। बाकी अपवाद हर जगह होते हैं, अच्छे लोग भी हैं और ख़राब लोग भी हैं, लेकिन आज के यूथ से बहुत उम्मीद है यार। मेरे को तो बहुत उम्मीद है, और मुझे लगता है अगले 20-30 साल के अंदर भारत को दुनिया में अगर सबसे ऊपर पहुँचना है तो उसकी जिम्मेदारी यूथ के ऊपर है, और मुझे 100% भरोसा है कि वो उसको ले जाएगा वहाँ। सर, आप मोटिवेशनल गुरु हैं, हम आपको लगातार देखते हैं स्पीकर के तौर पर, आपकी बातें बहुत आइडियल हमें लगती हैं। आपके आइडियल कौन हैं? आपको मोटिवेशन कौन देता है? आपको किन से इंस्पिरेशन मिलती है? देखो, मैं अभी भी किसी को बता रहा था कि ना एक्चुअली मोटिवेशन से ना चिढ़ बहुत है मुझे शब्द से। जब मुझे कोई बोलता है क्या आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है यार कि मैं कोई मोटिवेशन नहीं देता हूँ यार दोस्त। और मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो सुबह नहाओ और शाम फिर गंदा हो जाओ वाली कहानी है। और आपको अगर दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप गलत काम में हैं। मोटिवेशन का क्या मतलब है? अब सुबह उठ के कहीं जाना है तो जाना है, अब इसमें मोटिवेशन कहाँ चाहिए आपको? एक काम करना है तो करना है, अब इसमें मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है? मेरे को फ़्लाइट पकड़नी है, अब मुझे इसमें मोटिवेट होने की क्या ज़रूरत है? ये भाई जो काम करना है सो करना है। आप सिर्फ एजुकेट कर सकते हैं कि इस तरीके से किया जाता है और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मोटिवेशन तो बुखार है, 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, पानी का बुलबुला है। तो मोटिवेशन शब्द से पहली बात तो मुझे बहुत चिढ़ है यार। आई एम नॉट अ मोटिवेटर। मुझे एजुकेटर बुला लो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हम आपको गुरु भी कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का करियर बना रहे हैं, इसलिए करियर गुरु के तौर की पदवी भी लोग आपको। इतना बड़ा शब्द मेरे से चिपकाओ मत। अभी तो अभी तो कुछ नहीं किया यार ज़िंदगी में। सर, किस तरह से देखते हैं आपकी ज़िंदगी को? जब हम पाते हैं तो एक आम आदमी से सीधा संपर्क, सीधा संवाद है, और हम आपकी बातों में देखते हैं कि आप सदैव सकारात्मक सोच की बात करते हैं, और जब भी हम आपको स्क्रीन पर देखते हैं या मंच पर पाते हैं तो आप गुरु मंत्र शेयर करते हैं, जो कि सक्सेस मंत्रा के रूप में लोगों के बीच आते हैं। आज के दौर में कैसे आप सक्सेस मंत्रा इंडिया से साझा करेंगे? किस तरह से भारत के युवा को जो है सक्सेसफुल बनने के लिए काम करना चाहिए? देखो, सक्सेस की ना अलग अलग डेफिनेशन होती हैं। पहली बात तो हर आदमी की सक्सेस की डेफिनेशन बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग है यार। जो आपके लिए सफलता है वो हो सकता है मेरे लिए बिल्कुल ना हो, जो मेरे लिए सफलता है वो किसी और के लिए बिल्कुल ना हो। तो मैं ये बात समझता हूँ कि ज़िंदगी में इंसान को ना जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो है खुश रहना। आपने 100 करोड़ बना लिए, 1000 करोड़ बना लिए, आप खुशी नहीं है तो सफलता को चाटना है। और आप
ऑटो ही चला रहे हैं और मस्त ऑटो चला रहे हैं यार, मस्त गाने सुन रहे हैं, बड़े खुश हैं आप। रेड लाइट पे हैं तो गाना बज रहा है और आप अपने जो आपका स्टीयरिंग है उसके ऊपर आप ऐसे ताल बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, हाँ मस्ती में, तो आप सफल हैं यार। और आप मे बैग में घूम रहे हैं, रॉल्स रॉयस में घूम रहे हैं, फ़ोन पे किसी को गाली बक रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, नुकसान करा दिया तुमने, ज़िंदगी बर्बाद होगी मेरी। तो सफलता का जो पैमाना है ना वो बहुत अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सफल आदमी वही है जो खुश है, और जो खुश नहीं है, चाहे उसके पास 1000 करोड़ की संपत्ति है, 10,000 करोड़ की संपत्ति है, तो मेरे को लगता नहीं है यार वो फजूल है। हाँ, ये ज़रूर है कि पैसा खुशी देता है, ऐसा नहीं कि पैसा खुशी नहीं देता है, इसको आप क्या कहते हैं काट नहीं सकते। पैसा सुख नहीं है, लेकिन सुख खरीदने का साधन तो है। पैसे से बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम पैसे और खुशी का आपस में कोई बहुत बड़ा परस्पर संबंध नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। पैसे होने के बावजूद भी आप दुखी हो सकते हैं, और पैसे नहीं हो तो भी आप खुश हो सकते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है, IAS ऑफिसर्स हैं, इतना सफल हो गए, सुसाइड कर लिया। इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल होगा? उस पीक पर जाने के बाद IAS IPS लॉबी इतनी बड़ी है, सपना होता है उसको सपना मतलब विरले ही बनते हैं, उसमें भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे अब आप इसमें? तो आप खुश रहिए, और सफलता तो कम मिले ज़्यादा मिले वो चल जाएगा। एट द एंड ऑफ द टाइम आपके पास चाहे 50,000 करोड़ हो, चाहे 1 लाख करोड़ हो, आप छोड़ के जाएंगे यहाँ पर, कुछ नहीं लेके जाता कोई। आप मतलब ये माना जा सकता है आप दुनिया में सबसे खुश हैं, आप अपने आप को सबसे खुश नसीब इंसान मानते हैं? खुश नसीब मानता हूँ, मतलब खुश भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपने काम को, भगवान ने जो मुझे मेरे जिम्मे लगाया है उसको मैं अच्छे से करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ, और इसलिए भी खुश हूँ और क्योंकि भगवान ने मुझे मेरी औकात से बहुत ज़्यादा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि जो वेल्थ मुझे नसीब हुई है पिछले 15 साल के अंदर, जो इज़्ज़त मुझे नसीब हुई है पिछले 15 साल में। पैसा तो मुझसे 1000 करोड़ गुना ज़्यादा लोगों के पास है, लेकिन जो भगवान ने इज़्ज़त दी है ना वो बहुत लोगों के पास नहीं होती। बड़ा अच्छा लगता है जब आप फ्लाइट में जाते हैं और आपके बगल में 10,000 करोड़ का आदमी बैठा है, उसको कोई नहीं जानता, और आपके साथ 4 लोग सेल्फी खिंचवाते हैं तो उसको और गुस्सा आता है। पर आपको मज़ा आता है? नहीं, मुझे उसको तंग होता हूँ ऐसा मज़ा नहीं आता, लेकिन लगता है कि नहीं यार ठीक है, कि मतलब ठीक है, पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन मान सम्मान इज़्ज़त होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, और ये उसकी कृपा के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आप पर किनकी कृपा है? आप बहुत आध्यात्मिक भी हैं, क्योंकि हम आपकी बातों में जो है हम स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, रिफ्लेक्ट होती है। सब उसी की कृपा है जो तीनों लोगों का मालिक है यार, उसी की कृपा है। उसके बिना तो क्या, हमको 5,000 की नौकरी पे कोई नहीं रखेगा। आप कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो आप भी कर्म को ही पूजा मानते हैं, या फिर ईश्वर की पूजा में भी जो है आप समय व्यतीत करते हैं, निकालते हैं शेड्यूल? देखो, मैं बहुत नालायक हो गया हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। पहले तो मैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में ना कभी कभी मिस हो जाता है। अब मैं क्यों झूठ बोलूँ कि नहीं यार, हम रोज़ सुबह गीता रामायण लेके बैठ जाते हैं। पहले जब इतना ट्रैवलिंग नहीं होता था तो मैं रेगुलर रोज़ पढ़ता था, लेकिन अब ट्रैवलिंग इतना हो गया है तो अब, हालांकि ये भी एक एक्सक्यूज़ है, अगर मैं सच मानूँ तो ये भी एक्सक्यूज़ है, करने वाले तो कर ही लेते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता मेरे से। लेकिन कोशिश करते हैं कि जब मौका मिल जाए पढ़ लें कुछ। इन दिनों हम देखते हैं सोशल मीडिया पर एक ऐसे आध्यात्मिक संत हैं जो कि वृंदावन से आते हैं, नाम है बाबा प्रेमानंद जी। वो जो बातें कहते हैं ऐसा लगता है कि बहुत यथार्थ पे हमें ले जाते हैं, धरातल पर ले आते हैं। ज़रूर आपने भी उनकी बातों को देखा सुना होगा। क्या पाते हैं, क्या वाकई में ईश्वर का अंश आपको ऐसे किसी आध्यात्मिक संत में नज़र आता है? ईश्वर का अंश तो यार आप में अंदर है, मेरे अंदर भी है, और जो शूट कर रहे हैं हमारे अंकल जी, इनके अंदर ईश्वर का अंश कहाँ नहीं है यार। लेकिन साक्षात ऐसा लगता है कि ईश्वर के अंश से हम संवाद कर रहे हैं, ऐसा पाते हैं? हाँ, मतलब उनको सुनकर अच्छा लगता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। उनकी बातें बहुत वास्तविक हैं, प्रैक्टिकल हैं, और रील्स बहुत आती हैं उनकी सामने आई जाती हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, और आपको उनको सुन के मधुर एहसास होता है, कुछ ठहराव नज़र आता है उनकी वाणी के अंदर, और कोई भी बात फजूल नहीं लगती, कोई भी ज़बरदस्ती की गई बात नहीं लगती। बात का एक प्रैक्टिकल जवाब उनके मुंह से निकलता नज़र आता है, और वो उनकी तपस्या का फल है। वो एक दिन का होता नहीं है, वो कई जन्मों की कहानी होगी जो फलीभूत शायद इस जन्म में हो रही है। सोनू शर्मा जी एक ब्रांड हैं, और केवल भारत तक सीमित ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के एक बड़े आइकॉन के रूप में देखे जाते हैं। आप लगातार दौरे करते हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल, मैं फैक्ट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा यार, हमको लगता है कि आइकॉन की तरह आपको जो है आज का आज तो मैं घर में जलेबी लेके जाऊंगा।
तो कुछ हमें भी शेयर कीजिएगा जरूर। हाँ पक्का, अभी इस होटल में मंगाओ भाई, ये तो हमारा वैसे ही फ्री स्टे है, तुम्हारा बिल भी नहीं आएगा। ग्रेट सर, बहुत बड़प्पन है खैर आपकी बातों में। तो सर ये जो आपकी आइकॉनिक इमेज है, इतना हैक्टिक शेड्यूल है, उसमें से अपने लिए पर्सनल टाइम कैसे निकालते हैं, फैमिली के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? परिवार के बारे में आपके बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि आपको लोग हम अक्सर सुनते हैं सूरज की पहली किरण के साथ सोनू शर्मा की क्लास शुरू हो जाती है, और जब सूरज ढलता है तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे टिप्स लेकर हम घर जा रहे हैं। तो कैसे फैमिली के लिए आपके परिवार में कौन कौन है, किस तरह से उनके लिए संवाद का समय निकलता है? देखो, जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं और सोशल लाइफ में होते हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके कंधों के ऊपर, तो कुछ चीज़ें छूटती हैं। मतलब आप सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो आपसे छूट ही जाएगा। तो ये एक ऐसी दुखती रग है जो आपने दबा दी है कि मैं नहीं टाइम दे पाता। सच्चा आंसर तो ये है। अब आप इसको मेरी नालायकपन भी कह सकते हैं और जिम्मेदारियों का एक प्रेशर भी कह सकते हैं कि हमने काम बहुत फैला लिया है, वर्टिकल बहुत सारे खोल लिए हैं और कमिटमेंट्स बहुत सारी हैं कंपनीज़ के साथ और क्लाइंट्स के साथ, तो वो टाइम कम मिलता है। लेकिन जितना मिलता है मैं कोशिश करता हूँ अपने बच्चों के साथ बिताऊँ वो टाइम। तो कल जैसे मैं घर था शाम को, तो फिर जब घर था तो फिर फ़ोन में साइड पे रख देता हूँ, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जो मिलता है वो करता हूँ। लेकिन हाँ, ये एक ड्रॉबैक है, मेरी कमी है जो मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा दूर करनी है। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द टाइम मैं ये भी समझता हूँ कि नहीं यार, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार से आगे भी थोड़ा सा ज़्यादा है। सिर्फ परिवार के बारे में सोचेंगे तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया ही हमारे लिए कुटुंब है। तो ये भी ज़रूरी है कि भाई जो 20-25 साल में सीखा है, विजडम है, वो जब तक शेयर नहीं करी जाएगी तो फिर पानी पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप तो लोगों के फ्यूचर बना देते हैं, लेकिन कोई फ्यूचर, कोई गोल होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा जिसको कोई फ्यूचर प्लान नहीं है और ये सब फालतूपन की चीज़ें हैं। पानी के साथ बहो, बहाव के साथ चलो, वो जहाँ ले जाता है वहाँ ले जाओ, करंट में जियो। आज जो कर रहे हो उसको ईमानदारी से अच्छे से करो, ठोक बजा के बस। वाह, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आपने ये राज नहीं खोला। मतलब मैं ऐसे तो बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इंस्पायर नहीं हूँ। मेरी इंस्पिरेशन मेरे पिताजी थे, वो उनका स्वर्गवास हो गया कोविड के अंदर, तो मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स थे और अभी भी हैं, ऑल्दो वो नहीं है शारीरिक रूप पे, लेकिन उनकी लर्निंग की वजह से ही मैं आपके साथ बैठ के शायद बात कर पा रहा हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स थे, हैं और रहेंगे। और जब ऐसा इंस्पिरेशन का सोर्स आपके घर में ही हो तो बाहर ढूंढने की ज़रूरत कम पड़ती है। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। ख़ासतौर पे उनका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा, डॉक्टर कलाम साहब का। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, उनकी जीवनी पढ़ा है मैंने और द स्ट्रगल ही हैज़ इन देयर ओन चाइल्डहुड, जब वो अखबार बांटते थे और वहाँ से लेकर द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट बनना, और उसके बावजूद भी वो साधारण सा जीवन, साधारण सा व्यक्तित्व, वही 10-20-50 किताबें, 2-4 जोड़ी कपड़े, मतलब उससे ज़्यादा फैसिनेटिंग मुझे लगता नहीं कि कोई आज के टाइम में ऐसा व्यक्ति होगा जो इस मकाम पर पहुंचकर भी इतना हम्बल रह पाता होगा। तो बहुत आदर्श है मेरे लिए। सर फ्री टाइम वैसे तो मिलता नहीं होगा, लेकिन कभी मिलता है तो क्या आपका फेवरेट हॉबी है? क्या ऐसा टाइम पास है? किताबों से दोस्ती है या म्यूज़िक से प्यार है? मुझे दोनों से ही है। मतलब म्यूज़िक तो मुझे बेहद पसंद है। पुराने गाने मैं बहुत सुनता था पहले, अब तो थोड़ा समय कम मिलता है, लेकिन म्यूज़िक आत्मा को थोड़ा सा सुकून देता है और आराम देता है, तो मैं बहुत पसंद करता हूँ पुराने गाने। और क्या बोलते हैं, किताबें तो फिर आज का टॉनिक हैं, खाएंगे नहीं तो फिर चलेंगे कैसे हैं? जो अंदर जाएगा वही तो बाहर आएगा। चलिए सर, ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं, लेकिन आपके दिल की बातें चूँकि आप बहुत कम शेयर करते हैं, मुझे लगता है आपके दिल की बात आज हिंदुस्तान के दिल में आकर आप कह रहे हैं और मुझे बिल्कुल इस बात की पूरी पुख्ता दावा मैं करता हूं कि आपके दिल की बात दर्शकों के दिलों को भी छू रही होगी। जी जी सर, जाते जाते आज ये दौर है जब आज का युवा जो है सफलता पाना चाहता है, लेकिन मेहनत में कंजूसी करता है, शॉर्टकट में उसको कामयाबी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये शास्त्र हमें सिखाते हैं, लेकिन आज का युवा जो है शॉर्टकट में सफलता को पाना चाहता है। उनके लिए कोई टिप्स, उनके लिए कोई मंत्र सोनू शर्मा सर की तरफ? एक ही लाइन है यार, 2 रास्ते हैं, एक आसान और एक सही। आसान रास्ते कभी सही नहीं होते और सही रास्ते कभी आसान नहीं होते। तो ये पंक्तियां जो है आपकी खुद ब खुद जो है जन्म लेती हैं या फिर आप कहीं इसको रखते हैं अपनी लाइब्रेरी में और तुरंत? माइंड में मेरा मेमोरी, मेरे काम की चीज़ें स्टोर रहती हैं। मैं वैसे तो भूल जाता हूँ चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, बहुत भुलक्कड़ हूँ।
आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने लास्ट इवेंट 2 दिन पहले किया था, कहाँ किया था, तो शायद मैं याद नहीं मुझे रहेगा कि मैं लास्ट कहाँ था। तो फिर मैं अपनी टीम से पूछता हूँ यार हम परसों कहाँ थे यार, तो बताते हैं यार परसों, वो कहते नहीं आप सूरत में थे। अच्छा, उससे पहले हम कहाँ गए थे, जबकि ये बात सिर्फ 2 दिन पुरानी होती है, तो मैं भूल जाता हूँ। लेकिन जो काम की चीज़ें होती हैं ना, वो तुरंत मेरे दिमाग में आ जाती हैं। ग्रेट, ये मुझे लगता है आपकी स्मार्टनेस है और शायद यही आपकी सक्सेस मंत्रा भी है। सर जाते जाते ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इंडिया में हमने देखा इंडिया की ये तासीर है चौथी बार बोल चुके जी बिल्कुल, मैं क्लोजिंग ही कर रहा हूँ। इंडिया में देखा जो लोग फेमस होते हैं तो उन पर 2 इंडस्ट्री की बहुत निगाहें होती हैं। एक होता है रुपहला पर्दा यानी कि बॉलीवुड, वो उन पर फोकस करता है कि यार ये फेमस पर्सनालिटी है, इसकी लाइफस्टाइल क्या है, क्या लाइफ स्टोरी है, बायोग्राफी क्या है, उस पर बहुत फोकस बॉलीवुड इंडस्ट्री का होता है। और दूसरा है पॉलिटिक्स का क्षेत्र। तो क्या कभी फ्यूचर में हमारे हम सबके सोनू शर्मा सर को कोई ऑफर मिलेगा बॉलीवुड की तरफ से कोई फिल्म का या पॉलिटिक्स में जाने का, तो आप अग्री करेंगे या डिसअग्री करेंगे? मेरे को तो पता नहीं यार, देखो भविष्य के गर्त में क्या छुपा है किसी को नहीं पता। आज आप हाँ बोल दें और कल फिर चले जाएं तो फिर अपनी ही बात से आप क्या बोलते हैं, वो काटने वाला बात हो जाती है। मैंने कहा ना, पानी की तरह बहो और ईश्वर आपको जहाँ ले जाए वहाँ जाओ, लेकिन जहाँ जाओ वहाँ फिर अपने तन मन धन से सब कुछ करो अच्छे से। कुछ नहीं पता यार, आप मुझे बोले पॉलिटिक्स में कभी नहीं जाएंगे, तो आज मैं बोलूँगा हाँ नहीं जाएंगे, फिर कल आप बोलेंगे यार देखो आपने तो मना किया था, आप चले गए यार। तो कोई प्लान से आपने क्रिएट नहीं करे? नहीं, मैं प्लान बनाता भी नहीं हूँ यार ज़्यादा, मतलब इतना दूर का सोचने वाला आदमी नहीं हूँ मैं। करंट मुझे पता है इस महीने का मेरा दूसरे महीने का शेड्यूल है, उस 2 महीने के शेड्यूल को अच्छे से जी लें, ढंग से कर लें, वही बहुत है यार। दूरदृष्टि, पक्का इरादा। हाँ, चलिए सर, जाते जाते हिंदुस्तान के दिल के दर्शकों के लिए, हमारी एमपी की जनता के लिए क्या खास आप संदेश देना चाहेंगे, और आपकी ऐसी कौन सी दिल की बात है जो आज हमारे दर्शकों के साथ आप दिल से साझा करेंगे? मैं एक ही बात बोलूँगा यार, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर सोचना जो बिल्कुल स्टैम्प पेपर पर लिख लेना कि ये नहीं करना है। क्या करना है वो तो सबको पता होता है, क्या नहीं करना ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैंने अपने जीवन में कुछ रूल्स बना रखे हैं कि ये तो कभी नहीं करना, चाहे सोने की थाली में कोई परोस के दे देगा तो भी नहीं करूँगा। तो आप भी अपने ज़िंदगी में ये ज़रूर करना कि पैसे के लिए ये नहीं करेंगे, कुछ भी कर लेंगे लेकिन पैसे के लिए ये 5 चीज़ें कभी नहीं करेंगे। तो क्या करना है वो छोड़ दो, 5 चीज़ें, 4 चीज़ें, 3 चीज़ें ज़रूर बनाओ कि कुछ भी हो जाए, भूखे मरने की नौबत आ जाए, लेकिन ये नहीं करेंगे। चलिए, बहुत खूबसूरत बात के साथ आपने जो है साक्षात्कार का अंत किया। हम हमेशा पढ़ते आए हैं डूज और डोंट्स क्या हैं, लेकिन ये सोनू शर्मा है, इनका स्टाइल बहुत अलग है, इसलिए इन्होंने डोंट्स पर फोकस करने की सलाह आज के युवाओं को दी है। और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के दिल में आकर वो ज़रूर यहाँ पर अपने दिल को बहुत हल्का महसूस कर रहे होंगे। और आने वाले कल में हम देखेंगे कि जब देश में तमाम युवा चेहरों की बात आएगी तो सोनू शर्मा यानी कि मोटिवेशनल गुरु, जिनका नाम सुनते ही शायद आपको गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन करियर गुरु भी के तौर पर देखे जा रहे हैं, लीडर के तौर पर देखे जा रहे हैं, और ज़रूर आपको और हमको मोटिवेशन देने के लिए रोज़ सुबह शाम वो दिन रात इसी तरह से इंटरनेट की तरंगों पर दिनों दिन फेमस होते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 7 समंदर पार भी उनकी ख्याति जाएगी और आने वाले कल में वो दिन दूर नहीं जब भारत को लोग विश्व गुरु की संज्ञा देंगे, तो उसमें सोनू शर्मा सर जैसे युवाओं का नाम भी जो है खुद ब खुद जुबां पर आ जाएगा। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।